नमस्कार, आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। जुड़ जाइएगा और आज क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्लास है राजस्थान ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे, 4 क्लासेस हो चुकी हैं। कल की क्लास में हमने बाउंड्री सीमा को शुरू किया था। राजस्थान की जो बाउंड्री किस किस राज्य के साथ में साझा होती है, राज्यों के नाम बताए थे मैंने। 5 राज्यों के साथ में साझा होती है राजस्थान की बाउंड्री, और एक पाकिस्तान के साथ में 1070 किलोमीटर सीमा साझा होती है, जिसे रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं भाई ना। वो उसके बारे में मैंने सभी के सभी बता दी थे। पाकिस्तान के भी 9 ज़िले राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं, ये मैंने बता दिए थे। पाकिस्तान के 2 प्रांत हैं, एक है पंजाब, एक है सिंध। सिंध के 6 ज़िले लगते हैं, पंजाब के कितने लगते हैं, 3 ज़िले लगते हैं। नाम और डिटेल सब कुछ कल की क्लास में मैं बता चुका हूँ। और जो क्षेत्रफल के रिगार्डिंग भी कल की क्लास में, जो लास्ट क्लास थी हुई थी, उसमें हमने बात की थी कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है ना, भारत का कितना क्षेत्रफल है। जो भी रेस्पेक्टिवल जो भी बात होती थी वो हमने सब कुछ लास्ट क्लास में कर लिया है। शायद मेरे ख्याल से तुलना नहीं बता पाया था मैं, कंपेरेटिवली तुलना नहीं बता पाया शायद मेरे ख्याल से। तो राजस्थान का क्षेत्रफल अपने आप में इतना वास्ट है, इतना बड़ा है कि अगर ये राजस्थान ये राज्य नहीं होता तो ये क्या होता, देश होता। अब बात करें हमारे भारत के नीचे, यहाँ पर देखेंगे कि एक देश है जिसका नाम है श्रीलंका। क्या भारत का मैप बनाएंगे तो नीचे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ एक देश है जिसका नाम है श्रीलंका। तो श्रीलंका से जो ये राजस्थान का एरिया है ये 5 टाइम बड़ा है। कितना? 5 टाइम, ये 5 गुना बड़ा है श्रीलंका के एरिया से। बात करें यहाँ पर हम जैसे इजराइल की बात करें, इजराइल देश की बात करें तो इजराइल से लगभग 17 गुना ज़्यादा बड़ा है। ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड की बात करें तो इनसे 2 गुना बड़ा एरिया है हमारे राजस्थान का। समझ लीजिए कितना बड़ा क्षेत्रफल है इसका। ठीक है, जर्मनी, जापान, पोलैंड, नॉर्वे, जो स्वीडन, इनके बराबर लगभग ऑलमोस्ट इनके बराबर इसका एरिया है हमारे राजस्थान का। और लगभग भूटान से लगभग 9 गुना बड़ा है। कितना? भूटान का एरिया है उससे 9 गुना बड़ा है। ये भी आप उसमें ऐड करना चाहें तो कल की क्लास में ऐड कर लीजिएगा। और आज की क्लास में हम शुरू करते हैं कि राजस्थान की अन्य राज्यों के साथ में बाउंड्री के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान की अन्य राज्यों के साथ में सीमा लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे। राजस्थान की राज्यों के साथ में सीमा, राज्यों के साथ सीमा, ठीक है, राज्यों के साथ में सीमा बताएंगे। ठीक है भाई, आज पढ़ेंगे हम राजस्थान की राज्यों के साथ में सीमा। तो 5 राज्यों के साथ में लिखेंगे। कितने राज्यों के साथ में? राजस्थान की सीमा 5 राज्यों के साथ में साझा होती है। तो ये एक बार समझ लीजिए, अच्छे तरीके से मैं समझाता हुआ चलता हूँ। ये जो राजस्थान का जो डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है, ये आपको मैं अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ कि कौन सी जगह पर कौन सा ज़िला है। उम्मीद करूँगा आपने पहले देख लिया होगा। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है तो जा कर के देखिएगा। जो पहले फर्स्ट क्लास हुई थी जिसमें राजस्थान के ज़िलों की लोकेशन स्थितियों के बारे में पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से संभाग के बारे में बताया था। तो वो सब चीज़ें इसीलिए मैंने पहले कंप्लीट कराया था, क्योंकि अभी जैसे हम पढ़ेंगे कि हरियाणा के साथ में राजस्थान के कौन कौन से ज़िले सीमा साझा करते हैं, तो आप लोग बता दोगे। यहाँ से शुरू होते हैं, जैसे चूरू, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, इस तरीके से बता दोगे आप लोग। लेकिन आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो आप अच्छे तरीके से नहीं समझ पाओगे। बिल्कुल 0 लेवल से टॉप लेवल तक की चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। तो भाई चलो शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं पहले तो समझा देता हूँ, उसके बाद में चीज़ों को लिखाना शुरू करूँगा आपके साथ में। एक बार सभी साथी समझेंगे। यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ पर है, देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम। यहाँ पर एक ज़िला है, देखेंगे। राज्य के बारे में बात करेंगे। एक है पंजाब। क्या राज्य का नाम क्या है? पंजाब। क्या देखेंगे? राजस्थान के उत्तरी हिस्से में गंगानगर और हनुमानगढ़ से सीमा बनाता हुआ एक राज्य है पंजाब, जिसकी साथ में राजस्थान के साथ जो सीमा साझा हो रही है 89 किलोमीटर। कितनी सीमा साझा हो रही है भाई? 89 किलोमीटर। याद रखेंगे, राजस्थान के उत्तरी हिस्से में राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों से सीमा बनाता है एक राज्य जिसका नाम है पंजाब। 89 किलोमीटर। समझ आया? नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखेंगे। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है हरियाणा। कौन सा राज्य? हिंदी भाषी राज्य है या हरियाणा? ठीक है भाई, हिंदी भाषी राज्य हरियाणा। तो हरियाणा से राजस्थान की जो सीमा साझा होती है वो है 1262 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है भाई? 1262 किलोमीटर बताना है आपको। ऊपर हरियाणा, पंजाब हो गया, पंजाब के बाद में हरियाणा। नेक्स्ट हम बात करें
तीसरे नंबर पर बात करेंगे तो यहाँ पर एक राज्य आता है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। क्या? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ में 877 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। कितनी? 877 किलोमीटर की सीमा यूपी के साथ में साझा होती है हमारे राजस्थान की। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ से लेकर के, धौलपुर से लेकर के, और बिल्कुल आएंगे हम कहाँ तक? बांसवाड़ा तक। ये धौलपुर से लेकर के बांसवाड़ा तक आएंगे तो यहाँ पर एक जिला है जिसका राज्य जिसका नाम है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा होती है 1600 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे बांसवाड़ा से लेकर के यहाँ बाड़मेर का भी कुछ हिस्सा आता है। क्या? थोड़ा सा हिस्सा आता है बाड़मेर में ना, ठीक है, बाड़मेर का थोड़ा सा हिस्सा आता है यहाँ तक। तो ये इसके बारे में बात करेंगे तो ये यहाँ पर राज्य आ जाता है जिसका नाम है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। गुजरात के साथ में सीमा कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1022 किलोमीटर। समझ आया होगा उम्मीद करूँगा। समझिएगा, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। राजस्थान के साथ 5 राज्यों की सीमा साझा होती है। समझिए, राजस्थान के साथ में 5 राज्यों की सीमा साझा होती है, जिसमें से सबसे उत्तरी जो राजस्थान में जो राज्य है देखिएगा वो है पंजाब। क्या? राजस्थान की मैं बात करें, देखिएगा यहाँ पर उत्तरी जिले हैं गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर हनुमानगढ़ की सीमा लगती है पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर। कितनी? 89 किलोमीटर। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ से जिला शुरू होता है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद में चूरू देखेंगे। यहाँ पर जिलों के देखो, यहाँ पर 2 जिले आते हैं। एक तो आगे आए यहाँ पर गंगानगर और ये हनुमानगढ़, ठीक है। और हनुमानगढ़ के बाद में चूरू की बात करेंगे, चूरू के बाद में झुंझुनू की बात करेंगे, झुंझुनू के बाद में नीमका थाना की बात करेंगे। एन के कर लो, नीमका थाना के बाद हम बात करेंगे हम कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली के भी कर लो, कोटपुतली बहरोड के बाद हम बात करेंगे हम खैरतल तेजारा, केटी की बात करेंगे। केटी के बाद हम अलवर की भी बात करेंगे। अलवर की बात करेंगे। अलवर के बाद ये यहाँ पर अलवर आ गया और यहाँ पर एक हिस्सा हो जाता है डीग, ठीक है। तो कितने जिले हो गए मैं बताऊंगा अभी आपको। राजस्थान के कितने जिले सीमा साझा करते हैं, मध्य प्रदेश से कितना साझा करते हैं, सब कुछ बताइए। समझेंगे एक बार कि राजस्थान का जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ पर पंजाब सीमा बनाता है राजस्थान के साथ में 89 किलोमीटर। राजस्थान के जो 2 जिले आते हैं, कौन से? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। याद हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे नीचे। तो जैसे नीचे आएंगे तो जो हरियाणा का बॉर्डर शुरू हो जाएगा, तो हरियाणा से हनुमानगढ़ सीमा बनाएगा। हनुमानगढ़ की जस्ट नीचे ये जिले मैंने बता दिए थे। उसके बाद में चूरू आएगा, चूरू के बाद में झुंझुनू के बाद में कौन सा बताया था मैं? नीमका थाना के बाद में ये आ गया कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड के बाद में मैंने बताया खैरतल तेजारा के बाद में अलवर की सीमा थोड़ी सी टच करेगी हरियाणा के साथ में अलवर के बाद में भरतपुर का जो पहले उत्तरी हिस्सा था डीग वाला, वो भी सीमा साझा करेगा किसके साथ में? हरियाणा के साथ में। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश के साथ में 877 किलोमीटर की सीमा साझा होती है, जिसमें हम शुरुआत करेंगे डीग से। डीग, भरतपुर और धौलपुर 3 जिले आते हैं, डीग, भरतपुर और धौलपुर। समझ आया। नेक्स्ट बात करेंगे हम मध्य प्रदेश के साथ में, ठीक है। मध्य प्रदेश के साथ में धौलपुर से शुरू करेंगे। ये सब याद करा चुका हूँ आपको जिलों के बारे में। यहाँ पर है धौलपुर। कौन सा जिला है? धौलपुर के बाद करौली के बाद कौन सा जिला है? ये सवाई माधोपुर के बाद यहाँ पर आएगा कोटा के बाद बारा के बाद झालावाड़ के बाद यहाँ पर आ जाएगा ये थोड़ी सी सीमा भीलवाड़ा की लगेगी, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा। यहाँ पर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ठीक है। क्या हो गया? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा होती है मध्य प्रदेश के साथ में, तो किस राज्य के साथ में सीमा साझा होती है राजस्थान की? तो मध्य प्रदेश के साथ में। और एक क्वेश्चन ये भी आता, लिखाऊंगा इनके बारे में कि जो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ में सर्वाधिक सीमा साझा करता है? तो आपको नाम बताना, झालावाड़। कौन सा जिला है? झालावाड़ मध्य प्रदेश के साथ में सर्वाधिक सीमा साझा करता है, ये भी याद रखेंगे। और सबसे कम कौन सा जिला सीमा साझा करता है? मात्र 16 किलोमीटर सीमा साझा करता है, जिसका नाम है भीलवाड़ा। कौन सा नाम है? भीलवाड़ा। समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है मध्य प्रदेश के साथ में। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में बात करें तो यहाँ पर ये बांसवाड़ा जिला मैं आपको अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। यहाँ पर बांसवाड़ा जिला है, बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर के बाद उदयपुर के बाद में कौन सा है? सिरोही का सांचौर के बाद
बाड़मेर का कुछ ऐसा आता है। ये ज़िले आपके किसके साथ में साझा होते हैं? गुजरात के साथ में साझा होते हैं। सीमा की बात करें तो इसकी जो बाउंड्री है 1022 किलोमीटर की है। अब ये जो टोटल बाउंड्री है राज्यों के साथ में, जो टोटल बाउंड्री है ये कितनी है? 4850 किलोमीटर है। कितनी है राज्यों के साथ में जो बाउंड्री की लंबाई कितनी है भाई? 4850 किलोमीटर हो जाएगी। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कल मैंने बता दिया था ये, है ना? ठीक है। और टोटल कितनी बताई थी भाई? टोटल कितनी है राजस्थान की जो सीमा की, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर है। ठीक है भाई, जिसमें से ये राज्य की होगी भाई, है ना, राज्यों के साथ में। और इसी के साथ कोष्टक में लिखना चाहें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मैंने कल की क्लास में सब बता दिया था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी थी? 1070 किलोमीटर। किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में सीधा साझा होती है। ठीक है, चलो पानी पी लेता हूँ, एनर्जी कम हो जाती है मेरी बार बार, है ना? तो यहाँ तक समझेंगे अच्छे तरीके से। अब लिखाना शुरू करता हूँ और लिखते हुए समझते हुए जाएंगे भी। देखिएगा, शुरुआत करते हैं हम पंजाब से शुरुआत करते हैं। देखेंगे पहला राज्य, 5 राज्य सीमा बनाते हैं, तो पहला राज्य लिखेंगे पंजाब। लिखेंगे मेरे साथ में, पहले राज्य का नाम है पंजाब। पंजाब के आगे लिखेंगे 89 किलोमीटर। क्या लिखेंगे पंजाब के आगे? शॉर्ट नोट्स ही बनाने आपको। पंजाब के आगे लिखेंगे 89 किलोमीटर। अब जिलों के बारे में बात करेंगे तो पहले लिखेंगे जिले। जिलों के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, नंबर 1 पे जिला है ये राजस्थान के जिलों के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो राजस्थान के जिले हो गए, एक तो हो गए गंगानगर, दूसरा जिला हो गया आपका हनुमानगढ़। ठीक है, चलो यहाँ पर पंजाब के जिलों के बारे में बात करेंगे। पंजाब के जिले हैं, एक आता है मुक्तसर, मुक्तसर। दूसरा जिला आता है यहाँ पर फाजिलका। कौन सा जिला आता है? फाजिलका या फाजिलका। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर पंजाब के 2 जिले हैं, एक मुक्तसर और फाजिलका राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं। और यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे, राजस्थान पंजाब के साथ, पंजाब के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। ठीक है, सीमा साझा करता है ना? ठीक है, साझा करता है, यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, समझ आया? देखो यहाँ तक छाप लो एक बार। देखिएगा, यह है हमारा राजस्थान। राजस्थान के उत्तरी हिस्से की बात करें, यहाँ पर एक राज्य सीमा बनाता है जिसका नाम है पंजाब। पंजाब से राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़। और पंजाब के भी 2 राज्य सीमा साझा करते हैं, जिनका क्या नाम है? जिनका नाम मुक्तसर और फाजिलका। समझ आया? या तो लिखा दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी में, दूसरे नंबर पर हरियाणा। हरियाणा के लिए तो हम अलग से पूरा का पूरा इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि तभी कंप्लीट हो पाएगा। समझ में आया? अब देखते हैं हरियाणा के बारे में, है ना? इनको हटा देते हैं। थोड़ा सा इरेज नहीं हो पाता ढंग से ना, कल से क्लियर कोशिश करूँगा। मैं एक बढ़िया सा डस्टर लेके आऊँगा, है ना? कल से बहुत ही अच्छा लेके आऊँगा। मार्केट जाऊँगा शाम को तो लेकर आऊँगा, तो बिल्कुल साफ़ हो जाया करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एक थोड़ा केमिकल सा कुछ आता है, उसको भी लेकर आऊँगा तो साफ़ हो जाया करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पढ़ते जाए, समझते जाए अच्छी तरीके से। नेक्स्ट बात करेंगे हम हरियाणा की। दूसरे नंबर पर बात करें हम हरियाणा, लिखेंगे हरियाणा के साथ में सीमा कितना साझा होती है? लिखेंगे 1262 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर। ठीक है, अब ये 1262 किलोमीटर है। अब लिखेंगे जिले, लिखेंगे यहाँ पर स्टार लगा के राजस्थान के जिले। राजस्थान के जिले कौन कौन से सीमा साझा करते हैं देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेंगे। देखो पहले राजस्थान के जिलों में बताओ,
आप ही बताएंगे राजस्थान की कौन कौन सी जिले सीमा साझा करते हैं हरियाणा के साथ में, क्योंकि मैं सब कुछ पहले पढ़ा चुका हूँ, इसलिए तो अब आसानी हो रही है हमें पढ़ने में। चलो सबसे पहले हम हनुमानगढ़ से शुरू करेंगे। हनुमानगढ़। दूसरे नंबर पे बात करेंगे, बताएंगे चूरू। ठीक है भाई, चूरू हो गया। नेक्स्ट बात करें हम, ठीक है, चूरू की बात करें, चूरू के बाद में हो गया आपका, नीचे बढ़ेंगे, देखो यहाँ देखेंगे, ये हो गया हनुमानगढ़, ये हो गया चूरू, झुंझुनू लिखेंगे तीसरे नंबर पे, झुंझुनू। झुंझुनू, ठीक है। चलो झुंझुनू के नीचे बढ़ेंगे तो आपका नीम का थाना आता है, नया जिला है नीम का थाना, नीम का थाना हो गया, ठीक है। ये नीम ढंग से नहीं लिखा माया, कोई दिक्कत नहीं, नीम का थाना हो गया। 5वें नंबर पे बात करें तो कौन सा आएगा, यहाँ देखेंगे केवी कोटपुतली बहरोड लिखेंगे, कोटपुतली बहरोड। जिलों के बारे में बता चुका हूँ अच्छे तरीके से, अलवर और जयपुर से बना है ये। 6वां जिला की बात करें, 6वें नंबर पर कौन सा आएगा, खैरसल तिजारा, 6 नंबर लिखेंगे, खैरसल तिजारा, खैरसल तिजारा। 7वें नंबर पर लिखेंगे आप, 7वें नंबर पर लिखेंगे यहाँ पर, यह आ गया कौन सा आपका अलवर। 8वें नंबर पर क्या लिखेंगे, 8वें नंबर पर लिखेंगे आप डीग, कौन सा डीग। तो राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं, 8। कितने जिले, 8 जिले राजस्थान के हरियाणा के साथ में सीमा साझा करते हैं। वो इस प्रकार है, मैंने बता दिया, पहले भी बता दिया। देखेंगे राजस्थान के जिले जो हरियाणा के साथ में सीमा साझा करते हैं, सबसे पहले आपका हनुमानगढ़ सीमा साझा करेगा, ठीक है, समझा चुका हूँ अच्छे तरीके से जिलों के बारे में पहले आपको। इसके बाद नीचे आपको पता है चूरू आएगा, चूरू के नीचे झुंझुनू आएगा, झुंझुनू के नीचे एक नवगठित जिला है जिसका नाम है नीम का थाना, नीम का थाना के बाद में आएगा एक कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड के बाद में आएगा खैरसल तिजारा, खैरसल तिजारा के बाद थोड़ी सी बाउंड्री शेयर करेगा आपका अलवर, अलवर के बाद में आएगा डीग, कौन सा डीग, समझ आया। भरतपुर का उत्तरी हिस्सा जिसे डीग जिला बना दिया गया है। यहाँ तक ये 8 जिले राजस्थान के जो कि हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। इस बाउंड्री की लंबाई टोटल मैं पहले बता चुका हूँ 1262 किलोमीटर है। अब हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं जो कि राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं, नेक्स्ट लिखेंगे हरियाणा के जिले, HR के जिले, HR के जिले। हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं भाई, देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ऊपर, एक है सिरसा, ठीक है, देखो एक है सिरसा, जिले का नाम लिखिए सिरसा, फतेहाबाद, फतेहाबाद, हिसार, हिसार, हिसार के बाद चौथे नंबर पर आएगा आपका सिरसा, ठीक है, फतेहाबाद, हिसार और भिवानी, भिवानी। 5वें नंबर पर महेंद्रगढ़, 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 ये महेंद्र बाहुबली वाला है ना, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के बाद में आएगा आप लोगों का, यहाँ पर आएगा महेंद्रगढ़ के बाद में आ जाएगा ये मेवात है एक, नीचे नीचे क्या आएगा, नीचे नीचे कौन सा आएगा, मेवात भी आएगा, एक जिला और है, इसके हो रहा है शायद माइंड से एक बार, ठीक है। देखो महेंद्रगढ़ और एक है रेवाड़ी, पहले रेवाड़ी लिख लो मेरे हिसाब से, पहले रेवाड़ी आएगा फिर नीचे आता है महेंद्रगढ़, ये रेवाड़ी, रेवाड़ी के बाद में ये आपका ये मेवात, मेवात को नू बोलते थे, ठीक है, पहले नू छोड़ो मेवात ना। ये हैं आपके 7 जिले, कितने, 7 जिले, समझ आया। अच्छे तरीके से लिखना है ये नोट्स आपको। जो भी साथी देख रहे हैं हमारी क्लासेस को, उनका दिल से धन्यवाद। और आज के टाइम पे चीज़ें बदल चुकी हैं, ज़माना बदल चुका है, डिजिटल क्रांति आ चुकी है। आज के टाइम पे लोग ट्रेडिशनल चीज़ों को छोड़ कर के बहुत ज़्यादा अपडेट हो चुके हैं, लेकिन हम अभी थोड़ा सा ट्रेडिशनल चीज़ों को ही फॉलो करते हुए आ रहे हैं। इसके पीछे मेरा मेजर रीज़न है कि हमारे पास अभी इतने संसाधन अवेलेबल नहीं है
कि हम बेहतर से बेहतर कर पाएँ, लेकिन प्रयास है मेरा कि मैं बेहतर से बेहतर करूँ। और आप लोगों की एक सलाह भी है कि पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई कर लिया करो, जैसे भी संसाधन हो, जहाँ पर भी बैठे हुए हो, ठीक है? जितनी भी संसाधन है आप लोगों के पास में, उन्हीं संसाधनों में पढ़ाई करना शुरू कर दो। ये बहाने लगाना बंद कर दो। किसी दिन ये बहाने आपको ले डूबेंगे, तो आज से ही खुद के साथ ईमानदार रहना सीखो और ईमानदार रहो। चाहे दुनिया को झूठ बोलो, लेकिन खुद को झूठ कभी नहीं बोलना है। खुद के साथ तो कम से कम आप एटलीस्ट ना ईमानदार रहिए। पढ़ रहे हो तो खुद का सेल्फ एनालिसिस करके देखो वाक़ई में कि मैं कितना कुछ हूँ, पानी में हूँ, कितना अच्छा कुछ कर पा रहा हूँ। तो सेल्फ एनालिसिस भी डेली बेसिस पे आप किया करें, जिससे कि आपका जो रिज़ल्ट है वो बेहतर आ पाएगा। दूसरी बात, कड़वा सच बता रहा हूँ आपको जीवन का कड़वा सच ये है कि अगर आप लोगों की जॉब लगती है, तो आपकी फैमिली, परिवार, भाई, बहन, माता-पिता सब आपके सपोर्ट में रहेंगे। अगर आपकी जॉब नहीं लगी एक समय होते हुए, तो कोई फैमिली नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई किसी का नहीं है। फ़ोकस करें, खुद को जितना हो सके ना, जितना हो सकता है खुद को जलाएँ, खुद को उस आग में डालें जिसमें से आप बाहर निकल के आओ, तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ दुनिया को लगे और आप लोगों से लोग अट्रैक्ट हों। तो खुद को इतना मजबूत बनाओ कि काबिल बनो ना। कोई किसी से उम्मीद मत करना लाइफ में, भाई-बहन, जीवन कोई कुछ नहीं, सच बता रहा हूँ भाई, है ना? तो मेहनत करना सीख जाओ। अदरवाइज़ जैसे स्टेज पे हम आकर के अभी खड़े हैं ना, जहाँ से चीज़ें ना इधर के होते हैं, ना उधर के होते हैं, तो जितने भी छोटे भाई, बड़े भाई सुन रहे हैं मुझे, बस मेहनत करें। ये सलाह दे रहा हूँ आपको, बहुत बड़ी सलाह दे रहा हूँ। पता नहीं यहाँ ज़िंदगी में ना कभी भी कुछ भी हो सकता है। पल भर में ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ये एक शायरी सी कहीं सुनी थी मैंने, जो कि मुझे पर्सनली अच्छी लगी, है ना? यहाँ ज़िंदगियाँ ना पल भर में ख़त्म हो जाती हैं और पता नहीं कब तक हैं हम। और ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि किसी भी दिन कभी भी कोई भी जा सकता है ना। तो मेरे ख़्याल से आप लोग भी पढ़ लिया करो। अगर मेरे बाद या बाद में कोई भी चीज़ होती है तो भी ना एक चीज़ ज़रूर फ़ॉलो करिएगा कि ना मेहनत करना बहुत ज़्यादा, लेकिन मेहनत तभी मज़ा है मेहनत करने का, समय रहते हुए आप मेहनत करोगे। समय निकल गया, चीज़ें बिगड़ जाएँगी, है ना? आप बिल्कुल खाली हो जाओगे, कोई आपके साथ नहीं होगा, रिसोर्सेस आपके साथ नहीं होंगे, है ना? तो मत बिगड़ने दो, अभी वक़्त है तो संभल जाओ। अदरवाइज़ चीज़ें आप लोगों को लोग हर चीज़ को जज करने लगेंगे। तो बहुत अनुभव लेके बैठा हूँ जीवन का, बहुत उतार-चढ़ाव, अप-डाउन्स देखे हैं जीवन में, है ना? तो और सबसे बड़ी चीज़ बताइए, समाज हमारा किस तरीके का है? आज का जो हमारा समाज है, समाज की जो आइडियोलॉजी है, वो कुछ इस प्रकार से बन गई है कि ना जिस बंदे की गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है ना, वही समाज में अच्छा व्यक्ति है, वही पढ़ने में भी होशियार है और सामाजिक जीवन में भी वही व्यक्ति अच्छा है जिसकी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है। हमारे समाज में हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो कि इनकी जो आइडियोलॉजी मुझे बिल्कुल गलत लगती है कि वो बच्चों को जज करते हैं। बच्चों के ऊपर स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये बच्चा इतने टाइम से पढ़ रहा है, इसकी नौकरी नहीं लगी। बाबा साहब एक बार सोचा तो करें, बच्चा कितना मेहनत कर रहा है, कितनी पढ़ाई कर रहा है। हाँ, किसी के लिए अच्छा ना बोल सको तो गलत भी, तो अच्छा ना बोल सको तो बुरा भी मत बोला करो ना। तो समाज की चीज़ें बिगड़ी हुई है भाई, सच बता रहा हूँ। मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, और कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है मेहनत का। और बस जब तक हो करो, कभी भी जीवन में कुछ भी हो सकता है। चलो इसको, ये तो थोड़ा सा डायलॉगबाजी हो गई, इसको बात करते हैं, इसको ना समझिएगा। तो समझेंगे यहाँ पर, यहाँ से आपको उम्मीद करूँगा समझ आया होगा। एक बार दोबारा से हरियाणा के साथ में कुछ चीज़ देखो, आप सच बताओ, मेरी फैमिली हो आप आरजेडी ना, मैंने खुद की मेहनत से एक छोटा सा परिवार बनाया आरजेडी। मैं रहूँ ना रहूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आरजेडी रहना चाहिए, है ना? और ये जो फैमिली बनाई है मैंने, मैं चाहता हूँ मेरे जाने के बाद भी ये चीज़ें रहेंगी और चलती ही रहेंगी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा है ना, आप भी फोकस किया करें, चीज़ों को सीखा करें और सपोर्ट भी ज़रूर बनाए रखें आप ना। तो चीज़ें डगमगा रही हैं अपने साथ भी अभी ऐसे ही ना, तो बस मेहनत करें। देखो एक बार राजस्थान के ज़िलों के बारे में समझ लेते हैं। हरियाणा के साथ में राजस्थान के ज़िले सीमा साझा करते हैं आप लोगों के। हनुमानगढ़ है, चूरू है, देखेंगे यहाँ पर हनुमानगढ़ हो गया, चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया, नीम का थाना हो गया, कोटपुतली, बैर और खैरतल, तिजारा,
अलवर हो गया, अलवर के बाद में डीग, ये आपके 8 जिले हरियाणा के साथ में राजस्थान की सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? सिरसा है, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात, ये हरियाणा के जिले सीमा साझा करते हैं। समझ आया? उतार भी लिया होगा, उतार लिया ना। चलो धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं और मूव ऑन करते हैं। मैं रहूं ना रहूं, मेरा नाम रहना चाहिए, है ना। तो ये गाना कुछ अच्छा लगता है मुझे ना, मैं रहूं या ना रहूं बस मेरा नाम रहना चाहिए, मेरा काम रहना चाहिए, है ना। ये भी याद रखेंगे, मैं रहूं या ना रहूं मेरा नाम मेरा काम रहना चाहिए, है ना। तो ऐसा कुछ काम करके जाओ, मेरा नाम काम रहना चाहिए, इसमें कोशिश करो। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पर बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश, यूपी की बात करेंगे। यूपी शॉर्ट में लिख लेते हैं। यूपी के साथ में सीमा साझा होती है 877 किलोमीटर। कितनी सीमा है? 877 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें जिलों के बारे में बात करेंगे, राजस्थान के ज़िले। तो राजस्थान के जिलों के बारे में बात करेंगे तो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है नया जिला डीग। क्या डीग लिखेंगे? इतना थोड़ा सा लिखाने में वो होता है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, राजस्थान लिख लीजिएगा उसमें हेडलाइनिंग, है ना। राजस्थान के ज़िले तो डीग, डीग के बाद भरतपुर, भरतपुर के बाद नीचे आता है धौलपुर ना, राजस्थान का पूर्वी जिला धौलपुर। कौन सा? धौलपुर। अच्छे तरीके से धौलपुर के बारे में पढ़ा भी चुका हूँ ना, ठीक है। चलो, डंग का राजा धौलपुर, क्या है? डंग का राजा धौलपुर। नेक्स्ट बात करेंगे, इधर 2 जिले आते हैं, एक है मथुरा। कौन कौन से जिले आते हैं भाई? मथुरा और ये आगरा, 2 जिले आते हैं उत्तर प्रदेश के। मथुरा और आगरा, ये 2 जिले सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। बोर्ड को दोबारा से साफ कर देते हैं, क्योंकि अब मध्य प्रदेश के साथ में कहानी बड़ी होने वाली है। कैसी कहानी होने वाली है? बड़ी होने वाली है, समझिएगा और समझने की कोशिश भी करेंगे। तो 4 नंबर का जिला है, राज्य है हमारा MP। MP की साथ सीमा कितनी है? 1600 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक सीमा, ठीक है, सर्वाधिक सीमा लिखेंगे। सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश की साथ में साझा होती है राजस्थान की, और जो अभी उत्तर प्रदेश बताया उसमें सबसे कम कर लीजिएगा ना, उत्तर प्रदेश वाले पॉइंट में लिख लीजिएगा सबसे कम सीमा, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आया। अब हम जिलों के बारे में बात करते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर, एक बार यहाँ पर आइएगा, पहले समझते हैं उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान के कितने जिले सीमा साझा करते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे, देखिएगा यहाँ पर है एक जिला, पूर्वी जिला राजस्थान का, जिसे कहते हैं धौलपुर। धौलपुर के थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो एक जिला आता है करौली। करौली की थोड़ा सा इधर आगे की तरफ आएंगे, एक जिला आता है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर यहाँ तक आता है। उसके बाद एक जिला आता है जिसका नाम है कोटा। कौन सा जिला आता है? कोटा। कोटा के बाद जिला आता है बारा। बारा के बाद ये जिला आता है झालावाड़। झालावाड़ के बाद ये आता है चित्तौड़गढ़। यहाँ भी चित्तौड़गढ़ है। यहाँ पर ये भीलवाड़ा भी सीमा बनाएगा। इसके बाद प्रतापगढ़ आएगा। प्रतापगढ़ के बाद बांसवाड़ा आपका आएगा। समझ आया? लिखते हैं जिले, तो लिखेंगे राजस्थान का पहला जिला है धौलपुर। कौन सा पुर? धौलपुर, ठीक है। धौलपुर के बाद जाएंगे आप लोग करौली। कहाँ जाएंगे? करौली। करौली के बाद कहाँ जाओगे? सवाई माधोपुर। कहाँ पर जाएंगे? सवाई माधोपुर जाएंगे भाई, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में कहाँ पर जाओगे? सवाई माधोपुर के बाद में हम सब चलेंगे कोटा। कहाँ पर? कोटा। कोटा के आगे तीर का चिन्ह लगा के लिख लो, 2 बार सीमा, ठीक है, 2 बार सीमा लगाता है मध्य प्रदेश MP, ठीक है। इस तरीके से लिखा दिया शॉर्ट में। तो कोटा राजस्थान का ऐसा जिला है जो कि मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार सीमा साझा करता है, कोटा। इसके साथ ही 2 बार सीमा साझा करता है आपका, अभी लिखा दूंगा कौन सा, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे कोटा के बाद में 12 के बाद 6 नंबर पे झालावाड़। कौन सा जिला है? झालावाड़। झालावाड़ 520 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा साझा करता, लिखेंगे सर्वाधिक सीमा। जिलों में राजस्थान का कौन सा जिला है जो कि मध्य प्रदेश के साथ में सर्वाधिक सीमा साझा करता है? तो आपको बताना झालावाड़,
नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, आगे चलेंगे और आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर पर। यहाँ पर जिला आता है चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़। लिखिएगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ ये कैसा है? राजस्थान का विच्छेदित विच्छेदित या विखंडित, या बोले तो विखंडित, विखंडित, ठीक है। विखंडित क्या है? जिला है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ के रेस्पेक्ट में लिखेंगे चित्तौड़गढ़ विखंडित या विच्छेदित राज्य जिला है। कैसे बताऊं? देखिए यहाँ देखेंगे ये चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है और ये भी चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है, तो 2 बार सीमा साझा करता है। इसी के साथ में लिखेंगे 2 बार सीमा, 2 बार सीमा भी साझा करता है भाई। किसके साथ में? मध्य प्रदेश के साथ में। लिख लिया होगा। 8वें नंबर पर लिखेंगे तो आप लोग लिखेंगे भीलवाड़ा। भीलवाड़ा क्या लिखेंगे? भीलवाड़ा। ये 16 किलोमीटर सीमा, सबसे कम सीमा, या सब न्यूनतम लिख लो बस, न्यूनतम ना, न्यूनतम सीमा इतना ही लिख देते हैं। न्यूनतम सीमा एमपी के साथ में इतना लिख लो, ठीक है। 9वें नंबर पे लिखेंगे आप लोग प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़ ना, प्रतापगढ़। 10वें नंबर पे लिखेंगे आप लोग बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ आया होगा, उम्मीद करूँगा। देखिएगा एक बार और समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान के 10 जिले सीमा साझा करते हैं, जिनमें से सर्वाधिक जो सीमा साझा करने वाला जिला है वो है झालावाड़। 520 किलोमीटर सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश के साथ में। मध्य प्रदेश के साथ में ओवरऑल जो बाउंड्री ये साझा होती है हमारी, तो वो है 1600 किलोमीटर। सबसे कम सीमा साझा करता है भीलवाड़ा, जो कि 16 किलोमीटर है, जो लिखा दिया मैंने अभी आपको। और एक बार और समझ लो, यहाँ जिलों का क्रम समझिएगा। सबसे उत्तर में जो पूरब में है आपका धौलपुर। धौलपुर से थोड़ा इधर आएंगे करौली। करौली से इधर आएंगे सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से कोटा 2 बार सीमा साझा करता है, तो कोटा के बाद 12 के बाद झालावाड़। झालावाड़ के बाद में आएगा ये चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बाद में ये आएगा भीलवाड़ा के बाद में चित्तौड़गढ़ हो गया। इसके बाद में प्रतापगढ़, ये आ गया बांसवाड़ा। इस तरीके से 10 जिले कंप्लीट होते हैं आपके मध्य प्रदेश के साथ में, ठीक है। चलो इसके साथ में अब हम लिखते हैं थोड़ा सा अलग क्या लिखेंगे यहीं पर, इसी बोर्ड पर कंप्लीट करेंगे हम। मध्य प्रदेश के एमपी के ज़िले, तो मध्य प्रदेश के ज़िलों के बारे में यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। एक है मुरैना। कौन सा जिला है? मुरैना, ठीक है। मुरैना धौलपुर से सीमा साझा करता है, ध्यान रखेंगे। मुरैना के बाद श्योपुर आएगा। कौन सा आएगा? देखेंगे यहाँ पर, बताऊंगा आपको। यहाँ पर आपका मुरैना जिला सीमा साझा करेगा। इसके बाद में यहाँ पर श्योपुर आएगा, श्योपुर जिला। 30 नंबर पर बात करेंगे तो 30 नंबर पर आएगा शिवपुरी। शिवपुरी के बाद में एक जिला आता है यहाँ पर, इसका नाम है, पहले गुना जिला की सीमा लगती थी और लेकिन वहाँ पर चाचौड़ की लगती है। चौथे नंबर पे बात करें तो चाचौड़। कौन सा जिला है? चाचौड़, ठीक है। चाचौड़ जिला आ गया मध्य प्रदेश का। कौन सा? चाचौड़। चाचौड़ के बाद कौन सा है भाई? राजगढ़। कौन सा जिला आता है यहाँ पर? राजगढ़। कौन सा जिला आएगा? राजगढ़। राजगढ़ के आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा अगर मालवा, ठीक है। यहाँ पर अगर मालवा आ गया। अगर मालवा के बाद में 7वें नंबर पर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा जिस तरीके से भारत से, ध्यान देंगे, जिस तरीके से भारतीय जो सीमा है, स्थलीय सीमा है, भारतीय स्थलीय सीमा से तीनों तरफ से एक देश घिरा हुआ है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बांग्लादेश। उसी प्रकार राजस्थान की सीमा से एक जिला घिरा हुआ है मध्य प्रदेश का, जिसका नाम है नीमच। क्या नाम है? नीमच। तो लिखेंगे नीमच। राजस्थान से तीनों ओर से घिरा है सब, ठीक है। राजस्थान से तीनों ओर से घिरा हुआ है, तीनों ओर से घिरा, ठीक है भाई। राजस्थान से तीनों ओर से घिरा हुआ जिला कौन सा है? तो आपको बताना है नीमच। नीमच के बाद आप मंदसौर, मंदसौर के यहाँ पर नीचे एक झाबुआ। एक बार पानी पी लेता हूँ। लिखें, यहाँ तक चीज़ों को लिखेंगे अच्छे तरीके से समझ आएगा आपको अच्छे से, ठीक है। एक यहाँ पर रह गया, यहाँ पर बीच में
पहले एक बार इसको मिटा दे रहे, झाबुआ लास्ट में लिखेंगे। रतलाम लिख लो, रतलाम 10वें नंबर पे हो गया झाबुआ। सबसे बड़ी चीज़ है कि मध्य प्रदेश वालों को याद कैसे करें, राजस्थान वाले तो सर याद करा दिए। थोड़ा सा ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रिक कुछ नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, आप समझ पाएँ तो थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पर मुरैना जिला लगता है। मुरैना को मेरी से काउंट करेंगे समझने के लिए। मुरैना से मेरी, स्यो से सास और ससुर। देखिएगा ट्रिक क्या बना रहे हैं हम, ट्रिक कुछ नहीं, अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं अपने अंदर याद करने के लिए थोड़ा सा। मेरी, देखो मुरैना से मेरी, श्योपुर से सास और शिव से ससुर। मेरी सास और ससुर और चाची और राजा। राजा बोले तो ढोला, ढोला बोले तो हस्बैंड ना, ठीक है, समझेंगे। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, चाचोड़ मतलब चाची और राजा मतलब हस्बैंड हो गया, ठीक है, चलो, है ना, है। और हस्बैंड के बाद में और राजा क्या नहीं लेके आते घर पे, माल नहीं लेके आते। वो एक लड़की है जिसकी शादी हो चुकी है, वो क्या बोलती है भाई, मेरी सास और ससुर, चाचा और मेरा राजा। राजा बोले तो ढोला, ठीक है, हस्बैंड की बात करें, वो घर में माल नहीं लेके आते खिलाने के लिए। ट्रिक क्या समझ में आ गई, समझ रहे होगे ना। मध्य प्रदेश के जो जिले हैं राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं, उनकी थोड़ा सा ट्रिक नहीं अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ आपको, तो थोड़ा समझने के लिए। कोई लड़की है, उसकी शादी हो जाती है, फिर वो क्या बोलती है भाई जाकर के अड़ोसी पड़ोसी को, कि मेरी सास और ससुर, मेरी सास है और ससुर है ना वो, इसके साथ में चाची और इसके साथ में ढोला। ढोला बोले तो राजा जी उसके ना, ठीक है। मेरी सास ससुर चाचा, ठीक है, या चाची बोले तो, या राजा, वो माल लेकर के नहीं आते घर पे, क्या नहीं लाते, उसके लिए कुछ मिठाई नहीं लेके आते होंगे, ऐसा हो सकता है, ये भूलोगे नहीं, अब पक्का बता रहा हूँ। उसके लिए अगर मतलब माल नहीं लेके आते हैं, और माल तो नहीं लेके आते, कुछ मिठाई, इसके साथ में वहाँ घर पे नीम का पेड़ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, घर पे नीम का पेड़ लगा हुआ है, उसमें से नीम तोड़ते हैं और क्या करते हैं भाई, नीम तोड़ते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं भाई, मेरे ना मुंह को बंद कर देते हैं, मुंह खिला करके। मंदसौर, रतलाम और झाबुआ, और साथ में बुआ को भी बुला लेते हैं, याद कर लेना, है ना। नीम को खिलाते हैं इस तरीके से, ये रतलाम, इसकी ट्रिक नहीं बनी है नीचे वालों की, तो नीम खिलाते हैं, इसे समझ लो, और मुंह को बंद कर देते हैं, मंद से बंद कर देते हैं। रतलाम और झाबुआ, रतलाम और भुआ को भी बुला लेते हैं, रतलाम भुआ, इसके कोई पड़ोसी वड़ोसी होंगे, इसे समझ लो। याद हुआ कि नहीं हुआ, ये कहानी आपकी मध्य प्रदेश के साथ में, उम्मीद करूंगा समझ आया होगा। बंद करते हैं, आगे चीज़ों को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में हम पढ़ते हैं अब गुजरात। गुजरात है ना, ये एक क्वेश्चन आया था गुजरात का कि निम्नलिखित में से, देखो ये जो दूसरे जिलों के ना नाम याद करना क्यों जरूरी है पता है। एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान के साथ में सीमा साझा करता है। तो अलग अलग जिलों के नाम थे उसमें से ना, अलग अलग राज्यों के जिले थे, तो उसमें एक अरावली आया था, है ना। तो राइट आंसर था अरावली, जो कि गुजरात का है, जो कि राजस्थान के साथ में सीमा साझा करता है। अभी समझाने वाला हूँ, लिखेंगे 5 नंबर पे गुजरात। गुजरात लिखेंगे, लंबाई कितनी है, 1022 किलोमीटर। कितनी है भाई, 1022 किलोमीटर ये लंबाई है, इसके साथ में समझेंगे। नेक्स्ट हम बात करें अब सीमा के बारे में, ज़िले के बारे में बात करेंगे। तो कौन कौन से ज़िले हैं भाई, पहले हमारे ज़िलों की बात कर लेते हैं, हम राजस्थान वालों के। तो नीचे से लिखेंगे, तो एक है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में बढ़ेंगे तो डूंगरपुर के बाद में बढ़ेंगे हम, तो आपका आएगा उदयपुर के बाद में आएंगे हम 4 नंबर पे। देखो यहाँ लिखा देता हूँ, पहले समझाता हूँ। देखिएगा यहाँ पर बांसवाड़ा के ऊपर इधर डूंगरपुर के बाद उदयपुर के बाद में सिरोही के बाद सांचौर नया जिला, और नेक्स्ट बाड़मेर, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर उदयपुर के बाद में आएगा सिरोही के बाद में 5वें
सांचौर, सांचौर के बाद में आएगा 6वां नंबर पे बाड़मेर। कौन सा मेर है ये? बाड़मेर है भाई। समझ आया? आया। ठीक है सर। अब बात कर लेते हैं हम इधर गुजरात वालों के। जीटी गुजरात के ज़िले की बात करें, गुजरात के ज़िले कौन कौन से हैं समझेंगे। राजस्थान के कितने ज़िले हो गए? 6 ज़िले हो गए ना, ठीक है। अब गुजरात के ज़िलों के बारे में समझेंगे तो 1 नंबर पर लिखेंगे। कहाँ से शुरू करें? ऊपर से शुरू कर देते हैं ना, यहाँ से। चलो, एक ज़िला आता है जिसका नाम है कच्छ, ठीक है। इसके नीचे आता है बनासकाठा, बनास नदी, ठीक है। आपको पता, नदियों के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। बनासकाठा एक है। तीसरे नंबर साबरकाठा, नीचे यहाँ पर कच्छ, बनासकाठा, साबरकाठा, सिरोही से सीमा बनाता है साबरकाठा, साबरकाठा, ठीक है। बनासकाठा, साबरकाठा। नेक्स्ट से बात करें, अरावली भी सीमा बनाता है, अरावली। 5वां नंबर है महिसागर, माही नदी निकलती है ना, महिसागर। महिसागर के बाद में 6वें नंबर बात करें दाहोद, दाहोद, ठीक है। ये है आपके गुजरात के साथ में साझा सीमा करने वाले जिले। समझ आया होगा आपको अच्छे तरीके से, उम्मीद करूंगा, ठीक है। चलो, ये 6 जिले, 6 के 6 जिले आपके गुजरात के साथ में सीमा साझा करते हैं। समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? लिखो एक बार। लिख लिया? उम्मीद करूँगा लिख भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, और कुछ चीज़ें अब आपको एक्स्ट्रा जो समझानी है मुझे वो लिखा देता हूँ, समझा देता हूँ आपको। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में समझिएगा, जो कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। देखो किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं, यहाँ से देखिएगा। अब आप बताइएगा मुझे, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित संभागों के नाम बताइए, ठीक है। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित संभाग लिखेंगे, डी में लिखो कि अंतर्राज्यीय सीमा पर, अंतर्राज्यीय सीमा वाले संभाग लिख लो, इन्हें है ना, इनके बारे में समझ लो। अंतर्राज्यीय सीमा वाले संभाग कौन कौन से हैं समझिएगा। अंतर्राज्यीय सीमा वाले संभाग आप बताएंगे मुझे, अंतर्राज्यीय सीमा वाले संभाग कौन कौन से हैं। ऊपर से शुरू करेंगे, याद हो गया आपको। नंबर 1 क्या लिखेंगे आप? बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग। दूसरे नंबर पे क्या लिखोगे? दूसरे नंबर पे एक नया संभाग बना है जिसका नाम है सीकर संभाग, सीकर संभाग। नेक्स्ट बात करें, यहाँ देखेंगे बीकानेर, सीकर, इधर जाएंगे तो आपका भरतपुर संभाग तीसरे नंबर पे है, भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग। देखेंगे भरतपुर के बाद में बात करें हम, भरतपुर के बाद में यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर बढ़ेंगे आगे, आपका जो ये है ना, आपका जो जयपुर, जयपुर संभाग भी सीमा बढ़ाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ में जयपुर संभाग सीमा क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि अलवर, अलवर आता है ना, तो अलवर किस में आता है, इसे एक मिनट, ये पहले भरतपुर से पहले जयपुर ही लिख लेते हैं ना, ठीक है। तो लिखेंगे जयपुर, जयपुर संभाग। जयपुर के बाद चौथे नंबर पर लिखेंगे भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग, ठीक है। भरतपुर के बाद में 5वें नंबर पर आएंगे तो कौन सा संभाग आएगा? यहाँ देखेंगे, ये भरतपुर हो गया। यहाँ पर कोटा संभाग, कौन सा, क्या किसका नाम लिखेंगे? कोटा, है ना। कोटा के बाद 6वें नंबर पर क्या लिखोगे? 6वें नंबर कोटा। कोटा के बाद में यहाँ पर आएगा कौन सा संभाग आएगा बताओ? यहाँ पर संभाग आएगा, अगर इसकी बात करें तो ये हो गया उदयपुर संभाग,
ठीक है, उदयपुर, ठीक है, संभाग। और 7वें नंबर पर बात करें तो ये बांसवाड़ा संभाग, बांसवाड़ा संभाग हो गया। बांसवाड़ा के बाद में बात करें यहाँ पर तो आपका कौन सा संभाग आ जाएगा 8वें नंबर पर? पाली संभाग। कौन सा संभाग? पाली संभाग, पाली संभाग हो गया, ठीक है। पाली के बाद यहाँ पर बात करें तो बाड़मेर भी थोड़ा सीमा, केवल अंतर्राज्यीय सीमा के, देखो इसमें थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो सकता है। क्या क्वेश्चन चेंज हो सकता है समझिएगा, क्वेश्चन ऐसे चेंज हो सकता है कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित संभाग, क्या देखिए दो तरीके का क्वेश्चन बन सकता है कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित राजस्थान के संभाग की संख्या कितनी है, तो आपको बतानी है 8। कितनी बतानी? 8। लेकिन अगर उसमें अंतर्राष्ट्रीय को भी शामिल कर दिया जाए कि इसको, इस अंतर्राज्यीय को हटा करके मैं केवल राजस्थान की या स्थलीय सीमा पर, ठीक है, या राजस्थान की सीमा पर स्थित संभाग की बात करूं तो यहाँ पर फिर हम जोड़ देंगे आपका, यहाँ पर कौन कौन से संभाग जोड़ जाएंगे, यहाँ पर पाली संभाग, या ये यहाँ पर आ गया कौन सा, ये आपका सॉरी 9 संभाग हो जाएंगे। फिर कितने हो जाएंगे? 9। देखो 8 तो पाली हो गया, ठीक है। और फिर 9वें नंबर की बात करते हो, इतना ही लिख लो, चलो लिख ही लो, चलो जोधपुर संभाग को लिख लो, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से जोधपुर भी है, क्योंकि इसमें बाड़मेर की सीमा साझा होती है थोड़ी सी। तो राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित संभाग की संख्या 9 हो चुकी है। और आंतरिक, राजस्थान का आंतरिक संभाग, आंतरिक संभाग की बात करें तो आंतरिक संभाग कौन सा है, तो आपको बताना है अजमेर। कौन सा संभाग है? अजमेर है आपका, आपको पहले बता दिया मैंने। आंतरिक संभाग की बात करें तो आपका कौन सा है? अजमेर है, याद रखिएगा, यहाँ पर समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिएगा। देखो अब बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो लिखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभाग, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, राजस्थान के लिख लीजिएगा वो शब्द ना आप, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभाग, स्थित संभाग हो गई। तो राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभागों की संख्या क्या है देखेंगे। यहाँ पर एक आ गया बीकानेर, लिखेंगे बीकानेर, बेसिक स्टार बना के लिखे तो क्वेश्चन रहने दो, है ना। बीकानेर लिखा ही रहा हूँ, क्वेश्चन फॉर्मेट क्या करेगा इसमें। बीकानेर, बीकानेर के बाद में दूसरा लिखेंगे जोधपुर। बीकानेर और जोधपुर संभाग ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, दो राज्यों के साथ, दो राज्यों के साथ सीमा वाले राज्य, वाले जिले, दो राज्यों के साथ में जो सीमा साझा करते हैं ना, वो राजस्थान के जिले कौन कौन से हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर पहले आप बात करेंगे तो दो राज्यों के साथ में जो सीमा साझा करने वाले जिले कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप बात करेंगे कौन कौन से हैं देखेंगे यहाँ पर। तो ऊपर बात करेंगे, देखो आपका जो ये है हनुमानगढ़, कौन सा ऊपर कौन सा है? हनुमानगढ़, पहला है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ किस किस के साथ में सीमा लगाता है आपको पता है, ये पंजाब के साथ में भी लगाता है और हरियाणा के साथ में भी लगाता है, समझ आया। तो दो राज्यों के साथ में सीमा साझा करने वाले जिले की बात करें राजस्थान के, तो बताना है आपको हनुमानगढ़, जो कि हनुमानगढ़ सीमा साझा करता है पंजाब और हरियाणा के साथ में। नेक्स्ट हम बात करें तो इधर बढ़ेंगे तो इधर पहुंच जाएंगे हम पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान में पहुंचते ही यहाँ पर हमें मिलेगा एक जिला जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है भाई भरतपुर, ठीक है। देखो यहाँ पर देखेंगे जो भरतपुर है ना, अपने डीग करेंगे, यहाँ पर डीग करेंगे, यहाँ पर ना डीग करेंगे, भरतपुर नहीं डीग, डीग की बात करेंगे, डीग। तो डीग है ये किस किस के साथ में, डीग हरियाणा के साथ में भी सीमा साझा करता है और यूपी के साथ में, ठीक है। डीग किसके साथ में सीमा साझा करता है? हरियाणा के साथ में
और यूपी के साथ में सीमा साझा करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ बात करेंगे आगे चल के बांसवाड़ा के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरे नंबर नीचे बांसवाड़ा। बांसवाड़ा किस किस के साथ में सीमा साझा करता है? मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ में। ठीक है, ये 3 ज़िले हैं जो कि 2 राज्यों के साथ में सीमा साझा करते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो हनुमानगढ़, डीग और बांसवाड़ा आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नए नवगठित जिले, तो देखिएगा यहाँ पर आपने लिख लिया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नवीनतम जिले लिखेंगे अंतर्राज्यीय। इसके बाद में हम टॉपिक कल की क्लास में मैं यहाँ पर जो प्राचीन उपनाम हैं, क्या राजस्थान के जैसे योध्या क्षेत्र है, ठीक है भाई, तो बागड़ है, ठीक है, और बागड़ है, बहुत सारे शब्द जो वोकेबलरी है, सभी चीज़ें मैं कल की क्लास में बताऊंगा आपको। उपनाम वगैरह कल की क्लास में बताएंगे। थोड़ा सा बस आज की क्लास में और समझो, थोड़ा सा ये चौक भी खत्म होने वाले हैं, थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। और कौन सा क्वेश्चन करवा रहा था मैं अभी आपको, स्किप करवा दिया माइंड से ना, कौन सा क्वेश्चन बताने वाला था मैं आपको? हाँ, अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित लिखेंगे राजस्थान के नवीन जिले जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है, वो जिले बताने हैं भाई। कौन कौन से हैं? अब तो इतने परफेक्ट हो गए होंगे, अगर आपने रेगुलर क्लास ले रहे हो ना मेरी, तो आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं कौन कौन से हैं। देखो, रट्टाफिकेशन कुछ नहीं, तो बताएंगे। पहले कहाँ से शुरू करें? इधर से शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा सांचौर, तो इधर कौन सांचौर आ गया, ठीक है। सांचौर के बाद में बढ़िएगा, यहाँ पर कोई जिला नहीं बना। अरे यहाँ तो कोई जिला ही नहीं बना। अब पूर्वी राजस्थान पहुँच के साथ भरतपुर का जो डीग है, डीग से शुरुआत करेंगे। दूसरे नंबर पर लिखेंगे डीग। डीग के बगल में बैठा है खैरथल तेजारा के बाद में है आपका चौथे नंबर पर बात करेंगे, इधर आएंगे कोटपुतली बहरोड लिखेंगे, कोटपुतली बहरोड। और 5वें नंबर पर लिखेंगे आप, है ना, कोटपुतली बहरोड हो गया, खैरथल तेजारा, कोटपुतली बहरोड। नीम का थाना, नीम का क्या कर दिया था, ये ना था कर दिया, ये नाथी का बाड़ा कैसे हो रहा है, थाना हो जाए भाई, है ना, थाना, नीम का थाना, ठीक है। तो कितने जिले हैं जो नवीनतम, कितने जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं, तो बताना है आपको। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित 5 जिले हैं। देखेगा यहाँ पर सांचौर हो गया, सांचौर से इधर नीचे बढ़ेगी, कोई नया जिला नहीं बना, कोई नया जिला नहीं, यहाँ पर भी कोई नया जिला नहीं। यहाँ पर फिर भरतपुर डीग से शुरू हो जाता है, डीग आ गया, खैरथल तेजारा आ गया, कोटपुतली बहरोड आ गया, नीम का थाना आ गया। ये नए जिले गठित हुए हैं, बस और कोई जिला नहीं है जो कि नवीन हो, अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हो। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अगर यही क्वेश्चन की जगह अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दूंगा, तो आपको बताना होगा कौन सा जिला है, अनूपगढ़। कौन सा जिला है, अनूपगढ़। समझ आया होगा, उसको लिख लीजिएगा, मैं अलग से लिखा नहीं रहा हूँ। तो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित राजस्थान का नवीन जिला आपको बताना है अनूपगढ़। कौन सा गढ़, अनूपगढ़। समझ आया होगा। चलो आगे बढ़े, ठीक है। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आगे की। यहाँ तक समझ आ गया होगा उम्मीद करूँ अच्छे तरीके से। और क्वेश्चन कुछ क्या हो सकते हैं इससे रिलेटेड, नवीन जिलों से संबंधित, सीमा से रिलेटेड, तो बता दिया। अब बताना आपको अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिले। अंतर्राज्यीय, कोई एक क्वेश्चन पॉइंट और है, राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय लिख लो पहले, अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा
बनाने वाले जिले लिखेंगे। कौन कौन से ज़िले हैं? राजस्थान के अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िले के बारे में देखेंगे। देखिएगा, यहाँ से शुरू करते हैं। देखो चौक भी ऑलमोस्ट हमारे ख़त्म हो चुके हैं, कल चौक लेके आएंगे। देखो बस थोड़ा सा कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय बात करें तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बात हो रही है, ठीक है। और राज्यों की बात करें तो 5 राज्यों की बात हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। ऐसा कोई जिला है क्या जिसकी सीमा राज्य के साथ में भी लग रही है, इसी के साथ राष्ट्र के साथ में भी लग रही है पाकिस्तान? यहाँ पर देखेंगे, ये है जो बाड़मेर, ये है बाड़मेर। बाड़मेर इधर लगाएगा पाकिस्तान से भी लगाता है और इधर गुजरात से भी सीमा लगाता है। तो लिखेंगे इधर पहला बाड़मेर। बाड़मेर किस किस के साथ में सीमा साझा करता है? लिखेंगे पाकिस्तान प्लस गुजरात। पाकिस्तान और गुजरात के साथ में सीमा साझा करता है आपका बाड़मेर। इसी के साथ में हम बात करेंगे गंगानगर की। गंगानगर की रेस्पेक्ट में भी बात करें तो 2 ही केस बनते हैं। यहाँ पर भी 2 कौन कौन से केस बनते हैं? देखो यहाँ पर वही पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान के बाद में एक और है जिसका नाम है पंजाब, ठीक है। समझ आया होगा, ठीक है। चलो तो दैट्स इट। यहाँ आपकी जो क्लास है इसको समापन देते हैं, शब्दों को विराम देते हैं आज, है ना। और फिर कल से एक नई शुरुआत के साथ में मैं जो उपनाम है, कुछ ज़िलों के उपनाम वगैरह जो प्राचीन टाइम में कुछ हुआ करते थे, या फिर जो क्षेत्र है, मैंने बोला बागर क्षेत्र का है क्या है, मैंने बोला मेवल कहाँ है, तो इस तरीके जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं कल की क्लास में आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। उसके साथ जो सबसे बड़ा टॉपिक है, मेजर टॉपिक शुरू होने वाला है जिसका नाम है भौगोलिक डिवीजन, ठीक है। तो भौतिक विभाजन जो मेन टॉपिक रहेगा, कोशिश करूंगा मैं 8 से 7 दिन में निपटाने की। 2-2 घंटे की क्लासें रहेंगी, इससे आगे अभी 1-1 घंटे की क्लास है, 2-2 घंटे की क्लास करवाऊंगा। तो जिससे कि हमारा जो मेजर टॉपिक है, मेजर वही है कि भौतिक विभाजन, जो डिवीजन को अगर आपको समझ आ गया तो पूरी ज्योग्राफी हलवा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो भी मैं कल से शुरुआत कल नहीं तो परसों शुरुआत कर दूंगा, ठीक है। या फिर कल ही शुरुआत कर देंगे, जैसा भी स्थिति होगी, जैसा भी टाइम मिला तो। और थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करेंगे चीज़ों को, है ना। प्रयास कर रहा हूँ मैं अच्छा बनाने का, बेहतर करने का। आप लोग भी साथ देंगे तो चीज़ें शायद बेहतर हो पाएंगी, है ना। अभी थोड़ा सा दौर मुश्किलों का है ना, अभी दौर कुछ मुश्किलों का है, कुछ लोग शायद ठीक है। तो बाकी का समझ आया होगा, ठीक है। फिर धन्यवाद, और इसको आज यहीं विराम देते हैं, कल से फिर पढ़ना शुरू करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।